हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो कि फार्मेसी सेक्टर का स्टॉक है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। जीरो डेट कंपनी है। दोस्तों, ये मैं वीडियो अपने सब्सक्राइबर मिस्टर गोलोसा जी आपके कहने पर बना रहा हूँ। पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा स्टॉक बताया। ये स्टॉक मुझे मालूम नहीं था, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है ये स्टॉक। तो मैंने सोचा कि आपको बताने से अच्छा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं, मेरे बाकी सब्सक्राइबर को भी इसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो आज का। इस स्टॉक का नाम है कैम्पलिन पॉइंट लेबोरेटरीज। ये फार्मेसी सेक्टर की कंपनी है और ये एक जीरो डेट कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डेट कैसे देखते हैं ये मैं पहले वाले वीडियो में आपको सब बता चुका हूँ डिटेल में। इसकी नेटवर्थ है 128 करोड़ और जीरो डेट कंपनी है ये। इसकी फेस वैल्यू है ₹2 और ये एट प्रेजेंट 38 की पी पे चल रहा है। दोस्तों, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ऊपर चल रहा है। इंडस्ट्री पी 27 की है। इंडस्ट्री पी का मतलब ये होता है कि ये फार्मेसी सेक्टर का स्टॉक है, तो बाकी जो जो चल रहे हैं स्टॉक इस इंडस्ट्री के अंदर, उनकी जो पी है 27 तक है, लेकिन इसकी पी काफ़ी ज़्यादा है, ये ऊपर चल रहा है। इसने लास्ट डिविडेंड 60% का दिया है। अभी पीछे इसने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। इसकी ₹10 की फेस वैल्यू थी तो ₹1 हो गया। इसका चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो डिटेल में जानते हैं कि इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने 1990 में अपना बिजनेस शुरू किया था। इसका आईपीओ 1994 में आया था और इसका आईपीओ 117 गुना और सब्सक्राइब हुआ था। आज की डेट में इसका जो मैक्सिमम रिवेन्यू आता है, लेटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रियां, कैरिबियन आइलैंड, ये कुछ कंट्रियां हैं जहां से इनका अच्छा रिवेन्यू आता है। आइए इसके मिशन को देखते हैं, इसका फ्यूचर प्लान क्या है। इसके 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं। अभी इसने ब्राज़ील के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन थी इसकी, वो क्लियर हो चुकी है। अब वहाँ भी ये माल बेचेगा अपना। और यूएस की ऑब्जर्वेशन के लिए पेंडिंग है, 2 इसकी फैक्ट्रीज हैं उसके लिए पेंडिंग पड़ा है। और यूएस की जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो रुकी हुई हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में भी आपको आगे बताऊंगा। आइए ये रिजल्ट इसके देख लेते हैं एक बार हम। मैं आपको 10 साल का दिखाता हूँ। 10 साल से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है इस स्टॉक के अंदर। 2006 में इसकी 20 करोड़ की सेल थी और 2010 में 60 करोड़ की सेल हो गई, यानी कि ये 3 गुना हो गया इसका सेल। इसके प्रॉफिट थे 1.59 करोड़ से 3.5 करोड़ हो गए, डबल से भी ज़्यादा। आइए करंट का दिखाता हूँ मैं आपको, 2011 से 2016 का। इसकी 2011 में 83 करोड़ की सेल थी और 2015 में 250 करोड़ की सेल हो गई, 240 करोड़। उसके प्रॉफिट जो थे 6 करोड़ से 40 करोड़ हो गए, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। डबल डिजिट ग्रोथ हर ईयर आ रही है इसके अंदर। दोस्तों, ये तो पास ग्रोथ हो गई। अब इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आइए फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं हम। अभी नवंबर 2016 में ये कंपनी ने सीएनबीसी पे एक इंटरव्यू दिया था। वहाँ इस कंपनी ने बताया था कि हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, 90% रेवेन्यू जो है हमारा बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट से आता है। ये कंपनी 90% जो है एक्सपोर्ट करती है बाहर की कंट्रीज में। लैटिन अमेरिका से इसका आता है मैक्सिमम रेवेन्यू। लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा होल्ड है। इसका मतलब ये होता है जब बाहर की कंट्रीज में इसका अच्छा माल बिक रहा है, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है ये। इस इंटरव्यू में कंपनी ने कहा है कि हमारी 2 ऑब्जर्वेशन हैं लगी हुई हैं। इस इंटरव्यू में कंपनी ने कहा है कि 2018 में हम यूएस मार्केट में एंटर कर जाएंगे। यूएस मार्केट में भी हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। यूएस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है फार्मेसी सेक्टर का। हमारे इंडिया में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं फार्मेसी सेक्टर के, जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस की मार्केट से ही आता है। अब वहाँ से यूएस का जो एफडीए है, यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कुछ इनको चेंजेस करने के लिए बोले हैं। इसने 2 नई फैक्ट्री डाली हैं जहाँ से यूएस के लिए माल बन के जाएगा, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए बोले हैं। छोटी सी ऑब्जर्वेशन लगी है, उन्होंने कहा है कि आप ये चेंजेस कर दीजिए, उसके बाद ये आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा। जो कि बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन है ये। इसकी जो एक ऑब्जर्वेशन है ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। ये 7% बढ़ गया था स्टॉक अभी पीछे, जब इसकी ऑब्जर्वेशन ये क्लियर हुई थी 7% ये उस दिन बढ़ गया था स्टॉक। तो इसके फ्यूचर प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये
में देखें तो हम ये स्टॉक 3-3 रुपये का चलता था, आज की डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसको टेक्निकल टूल्स को यूज़ करते हुए देखते हैं हमें कैसे सिग्नल मिल रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल टूल्स को। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे ये सब चीज़ें ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। जब भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है स्टॉक तो बहुत अच्छा लेवल होता है बाय करने के लिए, जो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। एक अच्छा टाइम होता है उस स्टॉक के अंदर घुसने के लिए। ये इसके अंदर ईपीएस बढ़ रहे हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। मैं इसको बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, ये आपने अच्छा स्टॉक बताया मुझे। बाकी बाकी मैं इसको यही कोशिश करूँगा 200 मूविंग एवरेज के नीचे आए तो मैं इसको बाय करूँ। बाकी अभी पीछे इसके अंदर काफ़ी अच्छी करेक्शन आई थी, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मैं इसके अंदर एक छोटी सी पोजीशन बना लूँगा, क्योंकि ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इसके। फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर प्लान भी बहुत अच्छे हैं इसके। बाकी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस हिसाब से है इसका। इसके अंदर एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा नहीं है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 69% है, ज़्यादातर शेयर पब्लिक के पास ही है 22%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सिर्फ 4% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना के बराबर है, बहुत छोटी सी ही है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड की अगर जिस स्टॉक में होल्डिंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी इस स्टॉक ने पिछले 10 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये एक आर्टिकल है, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो ये सब चीज़ें निकल के सामने आई। ये इकोनॉमिक्स टाइम वेबसाइट है, आप खोल के बेशक इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम वेबसाइट ने बताया है कि जनवरी 2008 में ये 3 रुपये का चल रहा था, और ये फरवरी को ही आया आर्टिकल छापा इसने, 17 फरवरी को ये 400 रुपये का शेयर हो गया। इसकी मार्केट कैपिटल 3,000 करोड़ की हो गई। ये इसमें बता रहा है कि 2008 में अगर किसी ने 10,000 रुपये के शेयर ले लिए, उसकी कीमत आज की डेट में 4 करोड़ रुपये हो चुकी है। और इस आर्टिकल में इसने बताया है कि एनुअली जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, 50% की एनुअल ग्रोथ आ रही है इसके स्टॉक के अंदर काफ़ी सारे टाइम से। और ये भी कहा है इसके अंदर इस आर्टिकल में कि इसके फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे हैं, लैटिन अमेरिका से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और यूएस के भी अच्छे प्लान हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए इस कंपनी में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25% की ग्रोथ आने वाले कुछ साल तक आएगी, आने वाले 3 साल तक आएगी। क्योंकि देखिए इस इंटरव्यू में कंपनी ने बोला था, ये जो सीएनबीसी को इंटरव्यू दिया था, जिसने इंटरव्यू लिया उसने पूछा उनसे, आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, मनी कंट्रोल का है, इसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। उसमें इसने बोला कि आप जो यूएस की मार्केट में 2018 को हिट करेंगे, वहाँ से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको ग्रोथ आएगी। उसने कहा, तो कंपनी की तरफ से इसमें ये चेयरमैन से ये क्लैरिफिकेशन आया कि हम नहीं बता सकते वहाँ से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना आएगा रेवेन्यू हमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आने की इनकी उम्मीद है। उन्होंने कहा हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। तो ये एक आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम पे भी छापा था इन्होंने, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। ये एक रिसर्च ब्रोकिंग फर्म है, इसने ये बताया इन सब चीज़ों के बारे में। ये भी कह रहा है कि ये ये स्टॉक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है। देखिए इंडस्ट्री पी से तो ऊपर चल रहा है, लेकिन ग्रोथ को देखें तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और प्रमोटर की होल्डिंग 69% है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात होती है किसी स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी होल्डिंग हो तो मैं अपने सब्सक्राइबर पोरवीर जी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे स्टॉक बताया। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसके प्लान भी बहुत अच्छे हैं। यूएस में जैसे इसका माल जाना शुरू होगा तो और अच्छी ग्रोथ आ जाएगी इसके अंदर। बाकी दोस्तों देखो, मैंने फार्मेसी सेक्टर पे कोई भी अभी वीडियो अपलोड नहीं किया, ये मेरा पहला वीडियो है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने डाला है। मेरे पास 5 ऐसे स्टॉक हैं फार्मेसी कंपनी के जो कि काफ़ी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं, और उसमें से 2 तो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे चल रहे हैं। लेकिन मैंने इन पे वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि कईयों की ऑब्जर्वेशन लगी हुई है, अगर ऑब्जर्वेशन रिजेक्ट हो जाती है तो स्टॉक बहुत गंदा नीचे गिरता है। ये डिवस लेबोरेटरी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ये अभी पीछे 1200 रुपये का चलता था, 1200-1300 का। इसकी ऑब्जर्वेशन अभी लगी तो रिजेक्ट हुआ वहाँ से कुछ यूएस की, तो ये स्टॉक गिर गिरा के 670 पे आ गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया स्टॉक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्टॉक बताऊं जिसको लेके आपको नुकसान हो। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने ये स्टॉक 690 रुपये पे थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे टाइम पे स्टॉक के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं, ये भी बहुत बढ़ गया, तो मैं तो इसको होल्ड करूंगा अभी। बाकी मैं फार्मेसी सेक्टर पे कभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को गलत राय दूँ,
मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ जो स्टॉक मैं बाय करता हूँ जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। मैं स्टॉक को बाय करूँगा, कुछ टाइम बाद अपनी छोटी सी पोजीशन बनाऊँगा धीरे धीरे करके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और कोई पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।